जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस यूट्यूब चैनल सर्कल पॉइंट जीके जीएस हिल्सा में। तो आज का यह जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं जो भी भाई बहन लोग स्पेशली बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उनके लिए लेकर आ गए हैं बिहार प्रीवियस ईयर प्रश्नावली। यानी कि यदि आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो आपको प्रीवियस ईयर करवाने वाले हैं बिहार स्पेशल का, ये आपको आने वाला जो 1799 पोस्ट पर वैकेंसी है बिहार दरोगा का, उसमें बहुत ही आपको काम आने वाला है। सबसे पहले बिहार प्रीवियस ईयर के लिए, बिहार स्पेशल के लिए बीपीएससी में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सब के सब उठाकर ले आए हैं, है ना। आप देखेंगे कि बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है। चंपारण सत्याग्रह तो मत पूछिए, हर बीपीएससी के एग्जाम में, हर बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछते रहता है ना। तो एक बार आप प्रीवियस ईयर को तैयार कर लीजिए। बिहार स्पेशल आपका बिहार दरोगा में एकदम जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका 100% क्लियर हो जाएगा, है ना। जितना भी प्रीवियस ईयर आपको बिहार दरोगा का एग्जाम निकालना है तो सारा एग्जाम का प्रीवियस ईयर जो बिहार स्पेशल या अन्य जो भी सब्जेक्ट है सब का सब आपको तैयार करते हुए चलना है। तो सबसे पहले हम बिहार स्पेशल से जुड़ा हुआ जितना भी प्रीवियस ईयर है बिहार दरोगा के लिए आपके लिए हम, है ना, स्टेप बाय स्टेप जो है वीडियो वाइज आपके लिए हम रिप्रेजेंट करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बीपीएससी में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है बिहार स्पेशल से उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला आपका पॉइंट है मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। बिहार का जो बिहार में ये मैथिली भाषा प्रसिद्ध है ना। बिहार का ये क्षेत्रीय भाषा है मैथिली भाषा, और इसका विकास जो है कर्नाट राजवंश में हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना। मैथिली भाषा को जो है, जो बिहार का मैथिली भाषा है, ये हमारा जो भारतीय संविधान का 12 अनुसूची में से जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। इसमें हमारे बिहार का मैथिली भाषा को भी शामिल किया गया है। और इस मैथिली भाषा को जो है 92वां संविधान संशोधन, है ना, 92nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है 2003 में इसको शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में। यानी कि 22 भाषाओं में हमारा मैथिली भाषा भी 8वीं अनुसूची में शामिल है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा हुआ है ना। तो संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन के तहत इसको शामिल किया गया, मैथिली भाषा को कब शामिल किया गया, किस अनुसूची में शामिल किया गया, है ना, किस भाग में जो है या किस अनुसूची में, है ना, 22 भाषा का उल्लेख है। तो ये सारा चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। इस तरह से रिलेट करके आप तैयारी करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। फिर है 1912 में बिहार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। 1912 से पहले जो है बिहार जो है ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। आपको बता दें कि 1912 से पहले बंगाल जो था इसमें बिहार भी शामिल था, फिर उड़ीसा भी शामिल इसी में था, फिर आपका झारखंड भी इसी के अंतर्गत आता था। तो बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत बड़ा क्षेत्र था, ठीक है ना। और 1912 में जो है बंगाल से बिहार अलग हो गया। तो 1 अप्रैल 1912 को अलग हुआ था, लेकिन 22 मार्च को हम लोग क्या करते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं, है ना। 22 मार्च को क्या करते हैं, बिहार दिवस, अपना राज्य का स्थापना दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर आपको हम बता दें बिहार तो 1912 में अलग हो गया। उसके अलावा आपको बता दें कि बिहार से आपका उड़ीसा जो है 1 अप्रैल 1936 को अलग हो गया। फिर बिहार से ही झारखंड जो है ना, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हो गया। फिर आपको बता दें कि 2000 ईस्वी में, है ना, 3 राज्य का गठन हुआ। एक तो हो गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का गठन हुआ। दूसरा जो है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ का क्या हुआ, गठन हुआ। और छत्तीसगढ़ का गठन जो है मध्य प्रदेश से हुआ, मध्य प्रदेश से निकाल करके छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। फिर तीसरा आपको बता दें कि 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड को जो है उत्तर प्रदेश से अलग किया गया। तो ये 3 बातें भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर आगे चलते हैं।
भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी एक प्रकार का क्या है, कढ़ाई है। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में देखा जाए तो बिहार में जो है सुजनी क्या है ना, तो एक प्रकार का कढ़ाई है। इस तरह से आप लोग ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में इस तरह से पूछा गया था कि सुजनी क्या है बिहार के हस्तशिल्प के क्षेत्र में, तो एक प्रकार की कढ़ाई प्रक्रिया है। फिर बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय जो है बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय में फला फूला था। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। तो यहाँ से आप एनालाइज कर रहे होंगे कि बौद्ध धर्म जो है आपको बहुत अच्छा से क्लियर कर लेना है ना। तो कुछ चीज़ें हम आपको बताते चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध है ना, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे, है ना, गौतम बुद्ध थे, ठीक है ना। और गौतम बुद्ध का जन्म जो है पूछा जाता है तो ये आपको लुम्बिनी याद रखना है। लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी में जो है ना गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और ये नेपाल में पड़ता है, ठीक है। और इनका मृत्यु जो है कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका मृत्यु हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया कई बार पूछा जाता है ना। बोध गया में जो वृक्ष है अभी वर्तमान में जो वृक्ष है ये चौथी पीढ़ी का अपने बोधि वृक्ष जो है, बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। और ये जो बोधि वृक्ष है अभी वर्तमान में आप जो देखते हैं जाएंगे बोध गया तो वहाँ पे जो बोधि वृक्ष है वो आपका चौथी पीढ़ी का, अभी वर्तमान में ये चौथी पीढ़ी का है ना बोधि वृक्ष है, ठीक है। तो इस तरह से रिलेट करके आप तैयारी करते रहें, है ना। आपका बिहार स्पेशल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों के दोनों जो है बिहार में स्थित है। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में है ना। पूर्वी चंपारण नहीं जाएंगे, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण दोनों अलग अलग जिला है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पश्चिमी चंपारण में और भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये मुंगेर जिला में पड़ता है। आपको बता दें कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार का एकमात्र जो है टाइगर रिजर्व है ना, टाइगर रिजर्व है ना। और इसी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में अभी वर्तमान में 54 बाघ का गणना किया जा चुका है। 54 बाघ यहाँ पे स्थित है, ठीक है ना। पश्चिमी चंपारण में ही आपको बता दें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के साथ साथ जो है यहाँ पे सोमेश्वर की पहाड़ी है जो अक्सर पूछा जाता है। सोमेश्वर की पहाड़ी जो है किस बिहार के किस जिला में है? जो तो पश्चिमी चंपारण में है। और ये सोमेश्वर की पहाड़ी जो है ना हिमालय का जो पर्वत श्रेणी है शिवालिक का हिस्सा माना जाता है। इसको शिवालिक का हिस्सा है सोमेश्वर की पहाड़ी, ठीक है ना। और आपको बता दें कि पश्चिमी चंपारण में जो मरचा चावल है ना, मरचा चावल को जीआई टैग मिला हुआ है। मरचा चावल कहीं जीआई टैग मिला हुआ है पश्चिमी चंपारण में। जो देखा जाए तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो जिला देखा जाए तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जिला है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन है? पश्चिमी चंपारण है। सबसे ज़्यादा सघन वन जो है बिहार में, सघन वन जो है बिहार में किस जिला में पाया जाता है? तो पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। लेकिन क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करें तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है ना सबसे पहले आपका कैमूर में जो है सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है सघनता के हिसाब से पश्चिमी चंपारण में। लेकिन क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कैमूर में जो है सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है। दूसरे नंबर पे पश्चिमी चंपारण का आता है। तो इस तरह से करके है ना ध्यान में सारी बातें रखेंगे। यही सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर पूछते रहता है। फिर बिहार के जमुई में सोना पाया जाता है। देखिए ये 69वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है और 71वीं बीपीएससी का जो एग्जाम देके आएंगे तो उनको भी ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा, क्योंकि 71वीं में भी पूछा गया था कि किस सोना बिहार में किस जिला में पाया जाता है? तो जमुई में पाया जाता है। फिर त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है गंडक नदी पर किया गया है। त्रिवेणी नहर जो है आपको गंडक नदी के तहत बनाया गया है ना। ये भी आपका कई बार पूछा हुआ है। बिहार में जो है धारवाड़ चट्टान प्रणाली सबसे पुराना आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। बिहार में धारवाड़ चट्टान प्रणाली जो है ये सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। इसको ध्यान में रखेंगे। फिर आपका बिहार में विंध्य चट्टान प्रणाली के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो विंध्य पर्वत
विंध्यन चट्टान प्रणाली जो है इसका घटक जो है, यानी कि यहाँ पे जो जो खनिज पाया जाता है वो बलुआ पत्थर पाया जाता है, ठीक है ना, चुना पत्थर पाया जाता है, डोलोमाइट पाया जाता है, क्वार्टजाइट पाया जाता है और सेल पाया जाता है। विंध्य चट्टान प्रणाली में बिहार में बलुआ पत्थर, चुना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट, सेल ये सभी चीज़ें पाया जाता है। डोलोमाइट जो है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट का ही अयस्क है एक तरह से देखा जाए तो। फिर आपका नेक्स्ट है बिहार की क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित हुई है। बिहार का जो क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली है ये हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित हुआ है ना, ये है। फिर है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में तृतीय चट्टान प्रणाली पाया जाता है। इसको बार बार आप याद करते रहें, सुनते रहें कि बिहार का जो पश्चिमी चंपारण है यहाँ पे तृतीयक चट्टान प्रणाली पाया जाता है। तृतीयक चट्टान प्रणाली बिहार के किस जिला में पाया जाता है? ये पश्चिमी चंपारण जिला में पाया जाता है। फिर कोसी मैदान की माध्य औसत ऊंचाई समुद्र तल से 30 से 50 मीटर है। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग 30 मीटर ही दिया हुआ था तो 30 मीटर सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे आपको 30 से 50 मीटर एवरेज या ध्यान में रखना है। कोसी मैदान में ही आपका कोसी नदी है। कोसी नदी को आप लोग बहुत बार पूछा जा चुका है ना, बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को कहा जाता है ना। और ये मार्ग परिवर्तन के लिए है ना, अपने प्रवाह के दरमियान मार्ग परिवर्तन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है और ये विनाशकारी बाढ़ लाने के लिए उत्तर बिहार में प्रसिद्ध है। फिर आपका 1937 से 38 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा आयोजित किया गया था। बिहार में जो बकासत आंदोलन चलाया गया था 1937-38 में, इसके नेता जो थे है ना, नेतृत्वकर्ता जो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, तो ये ध्यान में रखेंगे। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में अपना कारखाना पटना में स्थापित किया गया था। ये भी कई बार पूछा हुआ है बीपीएससी में। तो बिहार दरोगा में ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन नहीं आएगा, यही सब रहता है, ठीक है। अब बिहार स्पेशल है तो बिहार स्पेशल से बिहार का ही बात पूछेगा तो आपको बीपीएससी का प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा कंटेंट देगा, बहुत अच्छा एक मटेरियल देगा बिहार दरोगा एग्जाम के लिए। तो इस दृष्टिकोण से आप क्या करें, इसको है ना पढ़ें। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पटना में 1632 में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, है ना। इस बार भी बीपीएससी के एग्जाम में 71वीं में श्री कृष्ण सिंह से पूछा गया था, है ना, कि 1938 में जो है बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये श्री कृष्ण सिंह ही थे। इन्हीं को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। ये भारत छोड़ो आंदोलन से भी सक्रिय रूप से भाग लिए थे। बिहार के बतख मियाँ जो रसोइया थे 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। आपको एक बात हम बता दें, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या जो बिहार स्पेशल रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम हो जिसमें बिहार स्पेशल आता है, उसमें चंपारण सत्याग्रह जो है एकदम 100% है ना, 100% कन्फर्म है कि यहाँ से क्वेश्चन जो है एकदम बार बार पूछते रहता है। बीपीएससी तो हर साल चंपारण सत्याग्रह से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनाकर पूछ ही लेता है। इस बार भी पूछा गया था, 71वीं बीपीएससी में भी पूछा गया था। जो देख के आए होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा। तो ये बतख मियाँ जो थे है ना, गांधी जी के रसोइया थे और अंग्रेज़ों ने इनके दुश्मनों ने इन्हें मारने का प्रयास किया भोजन में जहर दे करके। तो उनके जो रसोइया हैं उन्होंने इनको गांधी जी को बचाया, है ना। 1917 में गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था 1917 में चंपारण में, ठीक है। नील का जो खेती किया जाता था 3 कट्ठिया प्रणाली के तहत। 3 कट्ठिया मतलब कि 3/20, 20 कट्ठा में से 20 कट्ठा 3 कट्ठा जो है नील की खेती करना था। तो 3 कट्ठिया नील की खेती में 3 कट्ठिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए गांधी जी के द्वारा जो है पश्चिमी चंपारण में वहाँ के जो स्थानीय किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में, है ना। और गांधी जी मुख्य रूप से 1917 का चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्वकर्ता गांधी जी थे, लेकिन वहाँ के किसानों का जो स्थानीय चंपारण के किसान के जो नेता थे वो राजकुमार शुक्ल थे, है ना। उन्हीं के बुलावे पर गांधी जी चंपारण सत्याग्रह करने के लिए चंपारण गए थे। फिर आपका है 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन, है ना। 68वीं बीपीएससी में जो बिहार स्पेशल पूछा गया 69वीं का सारा आपको बता दिए। 68वीं का एक पंचायत समिति ब्लॉक स्तरीय निकाय पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है ना।
पंचायत समिति जो है ब्लॉक स्तरीय जो प्रखंड स्तरीय पर एक पंचायती राज संचालन का संरचना का संचालन करती है। ये जो पंचायत समिति है, आप लोग जानते होंगे कि हमारा जब पंचायती राज व्यवस्था है, स्थानीय सरकार जो इसको कहते हैं, गांव स्तर पर ग्रामीण स्तर पर जो त्रिस्तरीय ढांचा है, उसमें आपका ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत जो होता है, पहला क्या होता है त्रिस्तरीय ढांचा में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, फिर जिला स्तर पर जिला परिषद, इस तरह से करके त्रिस्तरीय ढांचा जो है हमारा पंचायती राज व्यवस्था का चलता है, जिसमें आपका एक पंचायत समिति जो है ब्लॉक स्तरीय निकाय है ना। पंचायत समिति क्या है, ब्लॉक स्तरीय निकाय है। वही ग्राम पंचायत बोलता है तो ये ग्राम स्तरीय निकाय है, और जिला परिषद बोलता है तो जिला स्तरीय निकाय है ना। सबसे पहले जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था, पंचायती राज व्यवस्था जो लागू किया गया था वो आपको राजस्थान के नागौर जिला में, राजस्थान के नागौर जिला में जो है सबसे पहली बार भारत में मतलब कि लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1900 है ना 1959 को 1959 को जो है राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहली बार लागू किया गया था। उसी महीना में 11 अक्टूबर को जो है दूसरी बार 11 अक्टूबर 1959 को जो है आंध्र प्रदेश में, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था जहां पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। फिर नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध चौकीदारी कर का भी विरोध करने का विकल्प चुना था। देखिए नमक सत्याग्रह चल रहा था गांधी जी के नेतृत्व में भारत में 1930 में, ठीक ना। और फाइनली ये नमक कानून को जो है तोड़े थे 6 अप्रैल को, है ना। दांडी मार्च कंप्लीट हुआ था 6 अप्रैल 1930 को, और इसी दिन जो है नमक कानून को तोड़ा गया था, है ना। और पूरे भारत में नमक सत्याग्रह चल रहा था। इसमें बिहार में जो है आपका चौकीदारी कर का विरोध किया जा रहा था, है ना। देश में 1930 में नमक सत्याग्रह चल रहा था और बिहार में चौकीदारी कर जो लिया जाता था उसका विरोध चल रहा था, है ना, बिहार में। फिर आपका है श्री कृष्ण सिंह द्वारा, देखिए ये 68वीं पीएससी में फिर श्री कृष्ण सिंह से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ गया। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। तो 1938 में जो थे श्री कृष्ण सिंह ही बिहार के मुख्यमंत्री थे और वो इस्तीफा भी दिए थे, ठीक ना। तो कारण था राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण दिए थे। फिर बत्तख मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी का जान बचाया था, देखिए 68वें में रिपीट कर दिया। फिर असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने बिहार में किसानों का अगुवाई किया था। असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, 1920 में चालू हुआ था, 1922 में ये समाप्त हो गया था। चौरा-चौरी हत्याकांड हुआ 5 फरवरी को, और ये 1 अगस्त 1920 को चालू हुआ, ठीक है ना। और बिहार में जो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे स्वामी विद्यानंद कर रहे थे। कौन कर रहे थे? स्वामी विद्यानंद बिहार में कर रहे थे। फिर स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह किए थे। स्वराज दल की स्थापना जो है 1922-23 में श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार में स्वराज दल का स्थापना किए थे, है ना। ऐसे आपका स्वराज दल जो है, स्वराज पार्टी का स्थापना जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है 1923 में इलाहाबाद में किया गया था। फिर शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक राशि अर्पित करेगा। ये स्टेटमेंट है, शेर खान ने हुमायूं को प्रस्ताव दिया था। फिर है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। जैसे कि आपका कुमारगुप्त के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था, उसी तरह से विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना जो है धर्मपाल के द्वारा किया गया था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स डेविड शिप्टन थे, है ना। बिहार के प्रथम जो स्वतंत्रता के पहले जो राज्यपाल थे सर जेम्स डेविड शिप्टन थे, है ना। फिर महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस के लेखक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1949 में ये पुस्तक लिखे थे। ये भी कई बार पूछा हुआ है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1949 में ये लिखे थे।
बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी की हवेली है। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? पादरी की हवेली है। फिर प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा जाता था। प्राचीन काल में जो है गंगा का जो दक्षिणी क्षेत्र था उसको मगध कहा जाता था, है ना। मगध की राजधानी जो थी राजगृह हुआ करती थी, है ना। यानी कि 16 महाजनपद हुआ करता था, उसमें एक मगध भी था। और मगध जो है अपने समय में महाजनपदों के काल में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध हुआ करता था। 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल समाज द्वारा की गई थी। 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल समाज के द्वारा किया गया था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे हर तरह से। फिर बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है कदीराबाद दरभंगा में बनाया गया है। बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया गया? कदीराबाद दरभंगा में बनाया गया है ना। दरभंगा में ही जो है मखाना बोर्ड का स्थापना किया गया है, ये भी बात आपको हम बताए हैं। फिर 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो देखिए 19-20 का है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, है ना, छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बिहार के मिथिला मखाना को अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया। याद रखेंगे मिथिला का जो मखाना है इसको 2022 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 में जो है ना जीआई टैग दिया गया है मिथिला के मखाना को। और मिथिला के मखाना को आगे मतलब कि इसको बढ़ाने के लिए जो है, इसको विकास करने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना जो है दरभंगा में किया गया है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। फिर 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन जो है बोधगया में किया गया। तो ये भी आपका करंट अफेयर है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर जो है 11.3% था, जो बढ़ करके 15.5% हो गया। देखिए 2011 के अनुसार देखा जाए तो बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना था? 11.3% था, और अभी ये वर्तमान में बढ़ करके 15.5% हो गया है ना। तो 2011 का डाटा और नया जो डाटा है दोनों को रिलेट करके क्वेश्चन पूछा है, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु, है ना, मुहाना और लीलाजान नदी किससे संगम से बनती है? आपको बता दें, बहुत बार पूछा गया है ना। फल्गु नदी जो है बिहार के दक्षिण बिहार में जो प्रवाहित होती है, यह नदी जो है मुहाना और लीलाजन नदी के मिलने से बनती है। जब मुहाना और लीलाजन दोनों का संगम होता है तो उससे फल्गु नदी का निर्माण होता है। फिर आपका है बिहार में ठाकुरगंज में पहली बार चाय बागानों की स्थापना किया गया था। ठाकुरगंज में जो है पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। बिहार के दशक की जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार जिलों का सही आरोही क्रम जो है ना, सिवान, किशनगंज, मधेपुरा का है। यानी कि सबसे जो कम था, है ना, जनसंख्या वृद्धि दर वो सिवान का, फिर उससे ज़्यादा किशनगंज का, उससे ज़्यादा मधेपुरा का था। तो ये थोड़ा ज़्यादा पुराना डाटा है ना। तो ये बिहार दरोगा के लिए इतना कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, एक नज़र आपको सब पढ़ते हुए चलना है। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में अनाज आधारित उद्योग का प्रभुत्व है। बिहार का जो कृषि आधारित उद्योग है उसमें अनाज आधारित उद्योग का ज़्यादा प्रभुत्व है। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार CWG प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है। CWG के, है ना, प्रकार के जलवायु प्रदेश में आपका उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों के दोनों आता है। फिर 67वीं BPSC का क्वेश्चन आ गया। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का प्रतिशत कितना है? तो 15.3% हो गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन रहे हैं? मैथिली ठाकुर, है ना। मैथिली ठाकुर जो है ये खादी के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के सीतामढ़ी में किया जाएगा, है ना। 251 मीटर का मूर्ति जो है सीता माता का बनाया जा रहा है। कहाँ? सीतामढ़ी, जो सीता माता का जन्म स्थली है। फिर आपका है बिहार में ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में जो शराबबंदी हुआ वो ऑपरेशन प्रहार के तहत हुआ, है ना। शराबबंदी को जो है ऑपरेशन प्रहार नाम दिया गया। हाल ही में बिहार के भागलपुर में उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है ना। बर्ड रिंगिंग
उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? बिहार के भागलपुर में। फिर बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया गया है ना। टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में है, बिहार का पहला टाइगर रिजर्व जो है पश्चिमी चंपारण में है। यहाँ पे गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया गया है। फिर बिहार के में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी था, है ना। बख्तियार खिलजी था बिहार में, ये तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा गवर्नर थे। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू एवं कान्हू थे, है ना। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू एवं कान्हू सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका बिहार का चौरी विद्रोह बिहार का चौरी विद्रोह 1798 में हुआ था। याद रखेंगे, चौरी विद्रोह जो है 1798 में बिहार में हुआ था। फिर 1936 में उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया, हम शुरू में ही आपको बता दिए हैं। बिहार का राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर कई बार पूछा गया, बिहार दरोगा में भी पूछा गया है। बिहार का कोसी नदी को कहा जाता है, ये भी आपको बता चुके हैं और ये हाईलाइटेड है, एकदम कंफर्म है, सब लोग को पता ही रहता है। बिहार के कैमूर में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है। तेलहर कुंड जलप्रपात कहाँ है? तो कैमूर में है। कहाँ है? कैमूर में। कैमूर में जो है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है ना। और दूसरा जो है पश्चिमी चंपारण है, लेकिन सघन वन बोलेगा तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कनवार झील या कांवर झील है ना। सबसे बड़ा जो गोखुर झील है ना, जो गाय के खुर के समान आकृति का होता है उसको गोखुर झील कहते हैं, है ना। तो एशिया की सबसे बड़ी जो ताज़े जल वाली गोखुर झील है वो बिहार के कांवर झील का नाम आता है ना। ऑप्शन फिर आपका है बिहार में के जमुई में सबसे अधिक सोने का भंडार है। देखिए यहाँ भी पूछ दिया है ना, और इस बार 71वें में पूछा था, मतलब 3-4 बार आपको देखने को मिल रहा है कि रिपीट हो रहा है, तो क्यों ना प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से कर लें, है ना। फिर आप अदर चीज़ों को पढ़ते चलें। बिहार के भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, एकदम सही बात है। भागलपुर को जो है ना सिल्क सिटी यानी कि रेशम उद्योग का नगर कहा जाता है बिहार का। फिर भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर जो है 51% है, 51.5% है। 2011 के अकॉर्डिंग चलिएगा तो महिला साक्षरता दर जो है फीमेल का 51.5% है। पुरुष का चलिएगा तो 71.2% है, 71 पॉइंट कितना है 2% है। और टोटल चलिएगा, टोटल जो है बिहार का 2011 के अकॉर्डिंग साक्षरता जो है 61.8% है। एकदम एग्जैक्ट डाटा आपको बता रहे हैं, है ना। टोटल बिहार का 2011 के अकॉर्डिंग 61.8% है, पुरुष का 71.2% है, महिला का जो है ना, महिला का कितना है 51.5% है। फिर बिहार में शहरीकरण के बढ़ते स्तर को अनुसार जिलों का सही क्रम क्या हो जाएगा? नालंदा, मुंगेर, पटना, है ना। पटना में सबसे ज़्यादा शहरीकरण देखने को मिल रहा है। बिहार में सबसे अधिक जो शहरीकरण है वो पटना जिला में है। फिर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का 3.47% होने का अनुमान है। तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, 22-23 का है डाटा। सभी के लिए वायु मार्ग बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है ना। ये आपका स्टेटमेंट या नहीं के अर्थ में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस तरह क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम क्या है ना। अवरोही मतलब कि ज़्यादा से कम की ओर चलना है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रति व्यक्ति आय है नवादा का है, उससे कम किशनगंज का, उससे कम पूर्वी चंपारण, उससे कम अररिया, उससे कम शिवहर का है। फिर आज़ाद दस्ता बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय था। बिहार में जो है जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो बिहार में आज़ाद दस्ता जो है एकदम सक्रिय रूप से जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चलाया जा रहा था। आज़ाद दस्ता का गठन जो है ये जयप्रकाश नारायण जब हजारीबाग जेल से भाग निकले थे तब किए थे, 1943 में किए थे, है ना। ये नेपाल में जाकर के भूमिगत होकर के आज़ाद दस्ता का नेतृत्व कर रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। फिर आपका है 67वीं BPSC का है क्वेश्चन। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा इतना करोड़ था, इसको आप स्किप कर सकते हैं, 2021-22 का डाटा है ना। वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह
से राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है ना। चंपारण सत्याग्रह से राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे। चंपारण सत्याग्रह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संबंधित थे। ये भी ये याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। पूछा जाता है कौन मतलब उनके साथ थे, गांधी जी के साथ थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे, है ना। नहीं में पूछा जाता है तो एक राम मनोहर लोहिया नहीं थे। दूसरे जयप्रकाश नारायण भी चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ नहीं थे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं, है ना। गोपालगंज जिला में जो है लिंगानुपात, इसका मतलब हो गया कि लिंगानुपात ज़्यादा है ना। गोपालगंज जिला में पुरुष से ज़्यादा महिला है, यानी कि लिंगानुपात जो है ना, गोपालगंज का सबसे ज़्यादा है बिहार में 2011 के अकॉर्डिंग। तो इसको ध्यान में रखेंगे। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक जो है 1913 में बुलाई गई थी। बिहार में जो आपका द्विसदनीय विधायिका है, ठीक है ना, यानी कि बिहार में विधानमंडल है, विधान परिषद और विधानसभा भी है। तो विधानसभा का जो पहला बैठक 1913 में किया गया था। बिहार के रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। रश्मि कुमारी जो है ये करंट अफेयर के दृष्टिकोण से पूछा गया था, है ना। अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन रह चुकी हैं। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए दिया गया था। तो ये सब जो है करंट अफेयर के दृष्टिकोण से है, तो इसको उतना स्किप किया जा सकता है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 38 सीटें आरक्षित है। बिहार विधानसभा में जो है अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट आरक्षित है, तो 38 सीट आरक्षित है, ठीक है ना। और आपको बता दें कि लोकसभा में जो है, लोकसभा में बिहार के लिए जो आरक्षित सीट है, आरक्षित रिजर्व सीट है, वो 6 सीट है ना, 6 सीट है। इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण वर्ष 2006 से प्रदान किया जा रहा है ना। 2006 में यह प्रदान किया गया कि मतलब घोषणा किया गया कि बिहार में जो है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया जाएगा। फिर झारखंड बनने के लिए बिहार को वर्ष 2000 में विभाजित किया गया था, है ना। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग किया गया था बिहार से। बिहार में 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय कौशल और उद्यमिता विकास पर केंद्रित है, तो इसको भी स्किप कर सकते हैं। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंदर 7 विभाग शामिल किया गया है। फिर एक गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के खगड़िया जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था, इसको भी स्किप कर सकते हैं। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जो है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है ये सब। और देख रहे हैं सब रिपीट भी हो रहा है। 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था, सिद्धू और कान्हू दोनों भाई थे, नेतृत्व कर रहे थे। चंपारण को गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। अनुशीलन समिति का स्थापना जो है पटना में सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था 1913 में। ये सब आधुनिक भारत के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो है 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना 1931 याद रखिएगा, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था। सिरसा का मकबरा सासाराम में है ना, एकदम आप जाकर देख सकते हैं, बहुत बार पूछा जा चुका भी है एग्जाम में। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिला में है ना। बिहार के पटना जिला में मनेर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सोन नदी और गंगा नदी दोनों का संगम आपको दिखाई देगा। बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील है ना। बिहार का पहला रामसर स्थल जो है कांवर झील है। और बिहार में अभी वर्तमान में कुल 3 गो रामसर साइट है। रामसर स्थल है, एक हो गया कांवर झील, हो गया बेगूसराय में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बेगूसराय में पड़ता है। दूसरा आपका नागी और नकटी है, नागी और नकटी है, जो कि दोनों के दोनों जो है आपको जमुई में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जमुई में पड़ता है। इस प्रकार से बिहार में कुल 3 रामसर स्थल हैं, कांवर झील, नागी, नकटी। फिर आपका है ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिला में है। ब्रह्मयोनी हिल जो है ना, कहाँ है? तो बिहार के गया जिला में स्थित है। बिहार के उत्तर पश्चिम
के कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिला है। बिहार के उत्तर पश्चिम के कृषि जलवायु में जो है सबसे अधिक जिला आता है। फिर 66 नंबर आपका बीपीएससी का है ना एडिशन है जो एग्ज़ाम हुआ। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, है ना। फिर बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है पटना में बांकीपुर, पटना दे देगा तो ठीक है, अब बांकीपुर देगा तो बांकीपुर हो जाएगा। बांकीपुर में 1912 में हुआ था। और 1912 में जो बिहार में बांकीपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता जो है RN माधोलकर कर रहे थे, रघुनाथ माधोलकर कर रहे थे, ये भी आप याद रखेंगे। और उसके 10 साल बाद 1912 के बाद 1922 में जो है गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास कर रहे थे, है ना। और अध्यक्षता कर ही रहे थे। और ये जो था आपका 27वां नंबर का 1912 में जो हुआ था, ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। ये भी एग्जाम में बिहार दरोगा में पूछा जा चुका है। और जो 22 में हुआ, सिंपल सी बात है ना, 37वां हो जाएगा, 10 साल ऐड कर देंगे तो 37वां अधिवेशन हो जाएगा। फिर जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। लोकनायक किसे कहा जाता है तो जयप्रकाश नारायण कहा जाता है। बिहार की स्थापना 1912 में की गई थी, ये भी कई बार आ चुका है। फिर आपका है बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का 3/20 भाग अमानत रखा जाता था। यानी 3 कठिया प्रणाली का मतलब ही था 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर नील की खेती करना है। और इसी के विरोध में है ना राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया और गांधी जी 1917 में चंपारण गए और चंपारण सत्याग्रह किए और इसमें उनको जीत मिला और देश स्तर पर इनको प्रसिद्धि भी मिला गांधी जी को। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से आरंभ किया था। रामविलास पासवान जो थे, जो चिराग पासवान के बेटा हैं, है ना। और चिराग पासवान अभी जो हैं केंद्र में कैबिनेट मंत्री में जो हैं, है ना, खाद्य संस्करण मंत्री भी हैं, ठीक है ना। तो इनके पिताजी जो हैं, चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान, ये अपना राजनीतिक सफर जो है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से आरंभ किए थे। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, है ना। बिहार के राजनीतिज्ञ थे स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह, ये पहली बार 11वीं लोकसभा के लिए क्या हुए थे, निर्वाचित हुए थे। और अभी जो है 18वीं लोकसभा चल रहा है। चंपारण में इंडिगो मतलब कि नील के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने आकर्षित किया था। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी गिरिव्रज हुआ करता था और महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो था वो मगध ही था, जिसकी राजधानी राजगिरी गिरिव्रज हुआ करता था। स्वामी सहजानंद बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। सहजानंद जो है बिहार में किसान आंदोलन के नेता थे। फिर चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, सविनय अवज्ञा का प्रयोग जो है गांधी जी सबसे पहली बार किस सत्याग्रह आंदोलन में किए थे तो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी सबसे पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किए थे, है ना। फिर बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे, कुंवर सिंह किए थे, है ना, कुंवर सिंह किए थे। बिहार आरा जिला से, है ना, बिहार से कहेगा तो भी कुंवर सिंह, है ना, आरा से कहेगा तो भी कुंवर सिंह, जगदीशपुर से कहेगा तो भी कुंवर सिंह, है ना। और पटना से कभी कभी लिख देता है तो पीर अली दे देगा, है ना। पुस्तक विक्रेता थे पटना से, पीर अली जो थे पुस्तक विक्रेता थे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको, है ना, चलना होगा। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र जो है 7.8%, है ना, 8.4% जो है भूभाग पर क्या है, वन है। कुल बिहार का जो भूमि है उतना कुल भूमि का 33% भूभाग पर वन होना चाहिए, लेकिन कितना है 7.84% पर ही वन है, तो ये बहुत ही कम है। पश्चिमी चंपारण जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है ना, यानी कि टाइगर रिजर्व है ना, राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है पश्चिमी चंपारण में, और ये टाइगर रिजर्व है पश्चिमी चंपारण में। यहाँ पे आपको बताया कि कुल अभी वर्तमान में, है ना, 54 टाइगर हैं। बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली सोन, पुनपुन, कर्माशा नदी आदि नदी है ना। उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सा है, सोन है, पुनपुन है, कर्मनाशा है ना। पुनपुन जो है ये आपको
गंगा नदी में फतुहा के पास आके मिल जाती है। सोन जो है मनेर के पास, पटना में मनेर के पास गंगा से मिल जाता है, ठीक है ना। फिर आपका है बिहार के जिलों में पश्चिमी चंपारण जिले में ही पीडमोन्ट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। बिहार जिले में स्थित पश्चिमी चंपारण जिले में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो पीडमोन्ट स्वैम्प पाया जाता है। पीडमोन्ट स्वैम्प जो है बिहार के किस जिला में पाया जाता है, तो ये पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है, जो एक प्रकार का मिट्टी है। बिहार के प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से कोसी मगध प्रमंडल के से गंगा नदी नहीं बहती है ना। कोसी जो है मगध प्रमंडल के गंगा नदी ही नहीं बहती है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार के प्रशासनिक विभाग जोड़ों में से कोसी मगध प्रमंडल गंगा नदी नहीं बहती है। देखिए कोसी और मगध ये प्रमंडल 9 प्रमंडल है, कोसी है, मगध है ना, उससे गंगा नदी नहीं बहती है, यही बात कहा जा रहा है। कुल 9 प्रमंडल है बिहार में। आपका 1632 में बिहार के पटना शहर में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री स्थापित हुई थी। ये दोबारा रिपीट हुआ। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है ना। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है, जो राष्ट्रीय औसत से 33% है। भारत के निर्वाचन आयोग ने 25 सितंबर 2020 को बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था। करंट अफेयर इस सबको स्किप कर सकते हैं। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की। यह प्रणाली राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। फिर आपका है, ये भी करंट अफेयर है 2020 का, तो इसको स्किप करिए। 66 का फिर से आ गया, 67 का था, ये 66 का है। 66 में री एग्ज़ाम हुआ था क्या, 66 में री एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है ना, इसीलिए इसका री एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन पेपर है। बिहार का राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बिहार का राजगीर जो है वो कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बिहार के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बिहार से थे, है ना। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आपको हम बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है जन्म जो है 3 दिसंबर 1984 को सिवान जिला, बिहार के सिवान जिला जीरादेई गांव में हुआ था। और इन्होंने, है ना, महात्मा गांधी एंड बिहार सम एमिनेंस नामक पुस्तक 1949 में लिखा था, है ना। ये सब चीज़ें भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और बिहार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। तो ये बहुत गौरव की बात है हमारे बिहार के लिए, ठीक है ना। फिर बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था। फिर बिहार के चिरांद जो है ये सारण में पड़ता है, का पूरा स्थल प्राचीनतम संस्कृति नवपाषाणकालीन संस्कृति है। चिरांद जो है ये आपका नवपाषाणकालिक संस्कृति से संबंधित है, जो कि बिहार के सारण जिला में पड़ता है। फिर आपका है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन का स्थापना जो है ना, स्वामी विवेकानंद ने किया था, है ना, 1887 में जो है 1887 में जो है रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद किए थे, ठीक है ना, भारत में। और पटना की बात कर रहा है तो बाबा ठाकुर दास पटना में जो है रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किए थे। स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल जो हैं जयराम दास दौलत राम थे। स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद बिहार के प्रथम गवर्नर जो थे, राज्यपाल जो थे, कौन थे, जयराम दास दौलत राम। गवर्नर नहीं बोलेंगे, राज्यपाल बोलेंगे, जयराम दास दौलत राम थे, है ना। और स्वतंत्रता के पहले कोई शिफ्टन करके थे, जो हम लोग क्वेश्चन पूछा था उसको पढ़े भी थे, पूरा लंबा नाम था, लास्ट में शिफ्टन लिखा हुआ था। 2011 में बिहार के 3 जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी, है ना। 2011 में जो थी
ये 2011 का डाटा है तो इसको स्किप करिए, है ना। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि 3 जिला में 10 लाख से कम जनसंख्या था। बिहार में मक्का प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सबसे अधिक करता है। बिहार जो है मक्का उत्पादन में प्रति हेक्टेयर के दृष्टिकोण से सबसे अधिक उत्पादन करता है। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिलों में मधुबनी और दरभंगा प्रथम है। मधुबनी और दरभंगा में मछली उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता है। फिर उत्पादन की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें मूंग और मसूर है। बिहार का जो दलहन है वो मूंग और मसूर जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण में जो गन्ना उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में होता है। बिहार के रोहतास में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र, नहर से सिंचित क्षेत्र जो है बिहार के किस जिला में है तो रोहतास में है। 2001 से 11 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर जो है किशनगंज और सहरसा में है। सबसे कम जो है ना, ग्रामीण महिला साक्षरता दर किशनगंज और सहरसा की है। 2001 से 11 के बीच का बात है। बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर 2018-19 में स्थिर कीमतों पर 10.53% रहा, तो ये पुराना डाटा है। फिर 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता इतना मेगावाट हो गया 4767। तो इसको स्किप करिए, करंट अफेयर है। गेहूं के उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017 से 18 में मिला था। कुंवर सिंह जगदीशपुर में 22 अप्रैल 1858 को प्रविष्ट हुए थे, मतलब प्रवेश किए थे। कुंवर सिंह जो है 22 अप्रैल 1858 को प्रविष्ट किए, मतलब कि जगदीशपुर में प्रवेश किए थे। 1904 में बिहार में जो है गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिशर्स का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए किया गया था। बिहार में जो है गोल्डन लीग की स्थापना है ना, 1904 में गोल्डन लीग का स्थापना हुआ बिहार में, है ना। किस लिए हुआ तो ब्रिटिशर्स का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए किया गया था। फिर 1875 में बिहार हेराल्ड का आरंभ जो है बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। बिहार हेराल्ड जो है ये अंग्रेजी समाचार पत्र है बिहार का। इसका शुरुआत 1875 में बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा शुरू किया गया था। फिर आपका है बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट 2018 में स्थापित किया गया था। तो ये सब है ना, खैर ये प्रथम वाला है। समेकित चेक पोस्ट जो है कब स्थापित किया था, 2018 में स्थापित किया गया था। फिर आपका 65वीं बीपीएससी कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, नालंदा में दफन कर दिया गया था, है ना। यूसुफ शाह को, जो कश्मीर के घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक थे, इनको मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार निर्वासित करके नालंदा में दफना दिया गया था। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन ब्लिसफुल बिहार है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या है, ब्लिसफुल बिहार है। फिर बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना है तो 12 है। बिहार राज्य में जो गंगा किनारे जो जिला है उसकी संख्या कितना है, 12 है। भीमबाग वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर जिला में है, शुरू में ही था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के गोपालगंज में सर्वोच्च लिंगानुपात है ना। सबसे ज़्यादा जो बिहार में लिंगानुपात है गोपालगंज का है। पश्चिमी चंपारण सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र के से घिरा हुआ है। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि घने पतझड़ वन, घने वन वाला जो क्षेत्र है ना, बिहार के किस जिले में पाया जाता है तो वो पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। बिहार के पटना जिले में गंगा नदी सबसे अधिक लंबी है, लगभग 99 किलोमीटर जो है, 99 किलोमीटर जो है आपका, है ना, गंगा के साथ है। दूसरा जो है सबसे लंबा भागलपुर है, 97 किलोमीटर, 97 किलोमीटर जो है दूसरा सबसे लंबा, है ना। गंगा नदी का जो क्षेत्र है वो भागलपुर से जुड़ा हुआ है और सबसे लंबा पटना से जुड़ा हुआ है, 99 किलोमीटर, है ना। गंगा नदी सीमा बनाती है पटना के साथ। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के शिवहर जिले में सर्वोच्च घनी आबादी है ना। सबसे ज़्यादा जो घनी आबादी है शिवहर का है ना, 1818 यहाँ प्रति किलोमीटर स्क्वायर में जो है, प्रति किलोमीटर में जो है 1818 लोग जो है ना रहते हैं। 2011 का जनसंख्या के जनगणना के अनुसार जो है शिवहर का जनघनत्व जो है सबसे ज़्यादा है, 1818 प्रति किलोमीटर में लोग रहते हैं। आपको बता दें क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे छोटा जिला जो बिहार का है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा जिला जो है बिहार का वो शिवहर है। और जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो वो आपका शेखपुरा जो है सबसे छोटा, शेखपुरा जो है जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला है।
फिर भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया था। महादेव लाल सराफ ने जो है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, महादेव लाल सराफ ने। फिर आपका है 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांस्कृतायन ने किया था। अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल सांस्कृतायन ने किया था। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक मुरली मोहन प्रसाद थे। सर्चलाइट जो समाचार पत्र था उसके संपादक मुरली मोहन प्रसाद थे। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। समाजवादी पार्टी की स्थापना फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण दोनों मिलकर 1931 में किए थे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, है ना, जो कि कई बार पूछा जा चुका है। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान जो है कृषकों का नेतृत्व जो है स्वामी विद्यानंद ने किया था। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है, माना जाता है। ये वही सच्चिदानंद सिन्हा है जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष रहे थे। अस्थायी अध्यक्ष जो थे, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, और संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग जो सदस्य थे वो यही थे, सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। फिर आपका है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था। कई बार पूछा जा चुका है। बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था, 1922-23 में किए थे। फिर आपका है रोहतास जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाली नहीं है। रोहतास जिला जो है धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला जिला नहीं है, है ना। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना था? तो 935। बाल लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात कितना था? 935। और ऐसे जो था 918 लिंगानुपात 2011 के अकॉर्डिंग बिहार का है, ये भी याद रखेंगे। 2017 से 18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र के विकास दर कितना था? 14.6%, है ना। 2017 से 18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो था 4,87,628 करोड़ रुपये था। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय ए.पी. शाही थे। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय ए.पी. शाही थे, जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई थी। तो ये करेंट अफेयर है, ये इसको भी स्किप करिएगा, ठीक है ना। बिहार दिवस 1912 को बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, ये सही है। बिहार को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा जो है SCS कभी प्रदान नहीं किया गया है ना। विशेष राज्य का दर्जा जो है अभी तक बिहार को नहीं मिला है। फिर आपका 65वीं है दिव्यांग कोटा के लिए ये एग्ज़ाम हुआ था। माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में स्थानीय न्यायाधीश के रूप में 2011 में स्थायित्व संभाला, इसको स्किप करिए। 2019 में तरीके सब करेंट अफेयर है। बिहार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम नित्यानंद है, इसको हटाइए। बिहार के किसान को सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदार कर से इनकार कर दिया गया था, ये सही है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो है बिहार में चौकीदार कर चल रहा था 1930 के आसपास में। फिर आपका है बिहार का मैदान बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है। बिहार का मैदान जो है भूगर्भीय इतिहास में देखा जाए तो सबसे नवीनतम है ना। ये हिमालय के द्वारा जो नदियां हैं, है ना, उसके द्वारा निर्माण किया गया है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के पटना और गया में पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार जो है पटना और गया जिला में पाया जाता है। बिहार के बरौनी रिफाइनरी सोवियत रूस के सहयोग से स्थापित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। बरौनी जो है ना, ये रूस के द्वारा जो रिफाइनरी है बरौनी रिफाइनरी, ये रूस के द्वारा स्थापित किया गया है ना। बिहार के सोनपुर में प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। और इस पशु मेला को जो है सोनपुर के पशु मेला को श्री हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है। हरिहर क्षेत्र का मेला कहा जाता है, जो गंडक और गंगा नदी के संगम पर लगता है, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर आपका है दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति आहर और पैन कहलाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत
जो पहले से चलता आ रहा है जल संरक्षण की सिंचाई पद्धति, उसमें आपका आहर और पैन जो है कहलाता है। जल संरक्षण सिंचाई पद्धति को आहर और पैन कहा जाता है। कुर्सेला कटिहार में पड़ता है, में कोसी नदी गंगा में मिलती है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर में है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है कहाँ है, तो बिहार के भागलपुर में है ना। फिर आपका बिहार का प्रति व्यक्ति ये 2017-18 वाला है, इसको ऐसे ही हटाइए, ठीक है ना। फिर डाटा है 17-18-19 वाला, इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए। करेंट अफेयर को एकदम स्किप करते जाना है, जो पुराना वाला है। किसान क्या करें, स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान क्या करें, ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। मदरलैंड को मजहरुल हक ने प्रकाशित किया था। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था, तो मजहरुल हक ने प्रकाशित किया था। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुआ था। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुआ था, 1927 में हुआ था। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे। पाटलिपुत्र में जो प्रथम जैन संगति हुआ था, जैन संगति की बात की जा रहा है, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे। उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। उदयन जो था पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया था, पाटलिपुत्र का स्थापना किया था, पटना का स्थापना किया था। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास थे, है ना। चित्तरंजन दास जो थे, है ना। और इसी अधिवेशन में जो है चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ये लोग जो है ना, कांग्रेस का सदस्यता जो है त्याग दिए थे और 1923 में जाकर के स्वराज पार्टी का स्थापना इलाहाबाद में इन दोनों लोगों ने मिलकर किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था, गांधी जी के में प्रस्तुत किया था। और यहीं पे गांधी जी से इनको मतलब बोले थे चंपारण आने के लिए, राजकुमार शुक्ल बोले थे गांधी जी को। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में SN हल्दर ने किया था। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन का स्थापना 1920 में SN हल्दर ने किया था, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता RN माधोलकर ने बांकीपुर में किया था। 27वां अधिवेशन वही 1912 में बांकीपुर पटना में जो हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे, रघुनाथ माधोलकर थे, है ना। तो ये पटना में, बिहार में 2 गो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, एक गया में, दूसरा बांकीपुर पटना में। फिर 64वीं भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था। महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में जो है गांधी जी का बोल रहे हैं, है ना। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, है ना। तो पहली जो बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था। फिर बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 में स्वीकार किया गया था। बिहार 1912 में भारत का एक स्वतंत्र प्रदेश बना था, बंगाल से अलग होकर के। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में गठित किया गया था। फिर श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया। नील विद्रोह का कारण क्या था, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी नील की खेती। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में आरा से शामिल हुए थे, है ना। और BPS ने इसको क्या माना है, पटना उस साल में माना था। लेकिन ये सही है, आरा ही सही होगा, ठीक है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर का भी विरोध किया। तो देख रहे हैं क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है ना, रिपीट हो रहा है। बिहार किसान सभा से स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांस्कृतायन एवं यदुनंदन शर्मा जुड़े हुए थे। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था 15 नवंबर को। 1936 में 1 अप्रैल 1936 को बिहार एक भारतीय राज्य के रूप में बना, है ना। बिहार जो है भारतीय राज्य के रूप में 1936 में बना था और 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग करके, है ना, छत्तीसगढ़ को गठन किया गया था। फिर बिहार के खड़गपुर पहाड़ियाँ भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के 9 जिलों में से सीमाबद्ध था, है ना।
ये सब क्या है? जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के 9 जिलों से सीमा बंद था, है ना। पटना जिला जो है, अच्छा पटना जिला जो है ना 9 जिलों से जुड़ा हुआ है, ये भी है ना। पटना जिला जो है 9 जिलों से क्या है, बाउंड्री शेयर करता है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कच्छारी मिट्टी से आच्छादित है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है कच्छारी मिट्टी का ही है, जो कि जलोढ़ मिट्टी का ही टाइप है। भारत के राज्यों से निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार क्या है, प्रथम है। भारत के अकॉर्डिंग देखा जाए, भारत में राज्यों में देखा जाए तो सबसे न्यूनतम सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो बिहार है। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का द्वितीय स्थान पड़ता है। प्रथम जो है बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, जहाँ भारत में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। बिहार में कृषि आधारित उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावना अधिक है, क्योंकि बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है। फिर आपका है सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के दरभंगा में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सुलभ जल प्रोजेक्ट आरंभ किया। फिर 63वीं बीपीएससी है। बिहार का पूर्णिया जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है ना। नेपाल के साथ जो है कुल 7 जिला सीमा साझा करता है, ठीक है ना, जिसमें पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया आपका, है ना। फिर आपका किशनगंज हो गया, सीतामढ़ी हो गया, ये सब जो है नेपाल से सीमा साझा करता है। महाबोधि मंदिर बोधगया नालंदा महाविहार बिहार के पुरातात्विक स्थान बिहार राज्य में मौजूद यूनेस्को धरोहर में शामिल है। आपको बता दें यूनेस्को में जो है बिहार का 2 स्थल पुरातात्विक स्थल जो है शामिल किया गया है। एक महाबोधि मंदिर, इसको 2002 में जो है यूनेस्को में शामिल किया गया। नालंदा महाविहार को 2016 में जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है। ये 2 ही स्थल है, इसको ध्यान में रखेंगे। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार राज्य में स्थित है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा गठन 1929 में किया गया था शाहजानंद सरस्वती के द्वारा। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था, है ना। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है बिहार एक अलग राज्य बना था। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है। बिहार के वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे कम है। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग न्यूनतम है। पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु CWG के अंतर्गत आती है। उत्तर बिहार और उत्तर प्रदेश का जो जलवायु वर्गीकरण है वो CWG के अंतर्गत आता है ना। मुजफ्फरपुर दरभंगा चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला पूर्णिया करता है, और पूर्णिया में जो है सबसे कम साक्षरता दर पाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। त्रिवेणी नहर गंडक पर निर्मित है। त्रिवेणी नहर किस पर निर्मित है, गंडक पर निर्मित है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मुख्य स्थान जो है पावापुरी नालंदा जिला में पड़ता है। कैमूर पठार चुन्ना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। कैमूर का जो पठार है ये चुन्ना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। फिर हम लोग आगे बात करें, आगे आपका है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम हुंकार था। हुंकार का प्रकाशन जो है पटना से ही किया जा रहा था, ये भी आप ध्यान में रखें, किया जाता था पटना से किया जाता था हुंकार का प्रकाशन, है ना। और इसका प्रकाशन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था, ये भी रिपीट हुआ है। फिर आपका है 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन श्री कृष्ण सिंह एवं शाह मोहम्मद जुबैर ने किया था। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जयप्रकाश नारायण थे। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे। फिर संविधान सभा में बिहार के कुल 36 सदस्य थे, बहुत इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा में बिहार के कुल कितने सदस्य शामिल थे, तो 36 सदस्य शामिल थे। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया था। प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व जो है मोहम्मद यूनुस ने किया था। फिर पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण 1948 में किया गया था। जो पटना का गांधी मैदान है ना, ये
पहले पटना लॉन के नाम से जाना जाता था, फिर इसका गांधी मैदान नाम जो है 1948 में किया गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 है ना, घोषणा हुआ था 19 जुलाई 1905 को, प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, और बंगाल विभाजन के घोषणा के विरुद्ध में ही 7 अगस्त को जो है 1905 को 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। फिर आपका 60 से 62वीं प्रारंभिक परीक्षा का है। बिहार में 2005 ये सब को हटाइए, है ना। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का शिवहर जिला सबसे गरीब है ना, सबसे कम यहाँ पे आय की प्राप्ति होता है शिवहर में। फिर जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध रोजगार सृजन से है। बिहार में SPUR परियोजना का संबंध नगर निगम वित्त से है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितना है? 4,595 किलोमीटर है। 4,595 किलोमीटर जो है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है। बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग 203 किलोवाट आवर है। प्रति व्यक्ति जो है बिहार में ऊर्जा उपभोग जो है 203 किलोवाट है। फिर आपका है बिरसा को सोते हुए 3 फरवरी 1900 को पकड़ लिया गया था। 3 फरवरी 1900 को जो है बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ लिया गया था। राजकुमार शुक्ल ने यूरोपियन लीग बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। फिर आ गया चंपारण सत्याग्रह, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उनकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे। तो असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जो है पटना कॉलेज छोड़ दिए थे। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस से शिलभद्र याजी जुड़े और INA आंदोलन के साथ जुड़ गए थे। फिर बिहार के राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दिए थे। असहयोग आंदोलन में ही राजेंद्र प्रसाद जो हैं अपनी वकालत छोड़ दिए थे। उदंतपुर शिक्षा केंद्र बिहार में अवस्थित है। उदंतपुर कहाँ है? बिहार में स्थित है, शिक्षा का केंद्र था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यादेव था। और मैथिली भाषा का विकास जो है कर्नाट वंश में ही हुआ था। ये 69वीं BC का पहला क्वेश्चन है ना। और कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यादेव था। फिर आपका नालंदा बिहार का विध्वंस बख्तियार खिलजी ने किया था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक जो है हरि सिंह था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? है ना, नान्यादेव था। और अंतिम शासक जो था हरि सिंह था। कौन था? हरि सिंह था। राजनीति रत्नाकर का लेखक चंदेश्वर को माना जाता है ना। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? चंदेश्वर हैं। उद्वंत प्रकाश का लेखक मौलिक कवि हैं। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? मौलिक कवि हैं। फिर आपका त्रिवेणी नहर से बिहार के उत्तरी क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। त्रिवेणी नहर से बिहार के उत्तरी क्षेत्र में क्या कहता है? सिंचाई कहता है। और त्रिवेणी नहर जो है गंडक नदी पर स्थित है। फिर आपका है सोमेश्वर की पहाड़ी आ गया। सोमेश्वर की पहाड़ी क्षेत्र द्वारा बिहार का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है। और ये सोमेश्वर की पहाड़ी जो पश्चिमी चंपारण में है बता ही दिए। फिर शिवालिक का हिस्सा है ना। तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। ये बिहार पुलिस देखिए BPSC में पूछा हुआ है। ये बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ है ना। एकदम लास्ट वाला जो एग्ज़ाम दिए होंगे और सारण जिला में जो भी जा करके ये क्वेश्चन आया था, तेल किस नदी की सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी है। 2001 से 2011 के दौरान मधेपुरा में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी। फिर बिहार के भागलपुर में रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है ना। रेशम नगरी जो है बिहार का, है ना, सिल्क सिटी जो है वो भागलपुर को माना जाता है। भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ है? मोकामा में है। भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ है? मोकामा में है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम 85 छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 85 किसको जोड़ता है? छपरा से गोपालगंज को जोड़ता है। संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855 से 56 में हुआ था। सिंधु और कान्हू इसका नेतृत्व कर रहे थे।
फिर आपका है बिहार लोकसभा सभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। बिहार से लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं, इसमें से 6 सीट जो होता है ना, ये आरक्षित होता है बिहार के लिए। बिहार का अद्वितीय त्यौहार जो है वो छठ पूजा है। बिहार के चंपारण में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। फिर 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास कर रहे थे, है ना, क्योंकि कई बार आपको बता चुके हैं, है ना, कई बार 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 पूछा जा रहा है ये सब चीज़ें। ठीक है, तो बस आपको रिवीजन करते हुए चलना है। जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। बिहार में डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, कई बार ये भी पूछा जा चुका है ना, बिहार पुलिस में भी आ चुका है। बिहार स्पेशल से आपको क्वेश्चन यही सब पूछेगा, इससे ज़्यादा क्या क्वेश्चन बन सकता है। कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित शहर है। फिर अनुपम झील बिहार में स्थित है ना। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य में ही आपका क्या है, अनुपम झील स्थित है, यानी कि कैमूर में जो है अनुपम झील आपको देखने को मिलेगा। बीटी एक्ट 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। बीटी एक्ट 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक हैं, है ना। गांधी जी धर्म के प्रतीक माने जाते थे बिहार के नज़रिए में। फिर आपका है स्वामी विद्यानंद एवं स्वामी सहजानंद बिहार के किसान नेता थे। कौन थे, स्वामी सहजानंद और स्वामी विद्यानंद, दोनों के दोनों जो थे किसान नेता थे बिहार के। छपरा में राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। छपरा में जो है राहुल सांस्कृत्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश कौन डाले थे, पीर मोहम्मद मुनीस। क्या बोले थे, दुखी आत्मा दुखी हृदय। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपका है श्री दीप नारायण सिंह ने के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था। फिर 37वां अधिवेशन जो है गया में हुआ था, 1922 में हुआ था। फिर आपका हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। राजकुमार शुक्ल मुरली भरावा के निवासी थे। राजकुमार शुक्ल कहाँ के निवासी थे, मुरली भरावा के थे। श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता पुरुलिया से थे। श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता पुरुलिया से थे। कुंवर सिंह जगदीशपुर से थे। फिर आपका है लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है हाजीपुर है, और ये पूर्वी मध्य रेलवे जो है का जो घोषणा स्थापना किया गया 2002 ईस्वी, याद रखिएगा ये यूनिक बात है। 2002 में जो है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर को स्थापित किया गया। बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर पटना में स्थित है। बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर जो है कहाँ, पटना में है। उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है ना। पटना शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर स्थित नहीं है। पटना शहर जो है NH2 पर स्थित नहीं है। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से सीधे जुड़ा हुआ है। योजना आयोग ने 1993-94 बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे 35% प्राकलित किया है। बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दिया गया था। बिहार में जमींदारी जो है 1952 में हटाया गया था। तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार पर प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में रह गया था। बिहार राज्य विभाजन पूर्व में 6 यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर औद्योगिक क्षेत्र के विकास के प्राधिकरण थे। फिर इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो
निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। फिर आपका है 48वीं 52वीं प्रासंगिक मतलब बीपीएससी का प्रीलिम्स है। बिहार राज्य की पशु शिशु मरणांक दर झारखंड से अधिक है। बिहार में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण सुशील मोदी के द्वारा पेश किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में पहली बार जो आर्थिक सर्वेक्षण जो है सुशील कुमार मोदी, जिनका मतलब पिछले साल जो है देहांत हो गया है, उनके द्वारा जो है बिहार में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था, है ना। वर्ष 2006-07 इसको हटाइए, इसको भी हटाइए, करेंट अफेयर जो है। फिर है बिहार में वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत कृषि है। ये तो इम्पोर्टेंट है, इजी भी है। बिहार सरकार के कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का 40% व्यय किया जाता है। गांधी जी के भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार के चंपारण से प्रारंभ हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि कई बार मिल चुका है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की चौथी पीढ़ी का है। बोध गया में जो भी वृक्ष है वो अपने वंश का चौथी पीढ़ी का है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार के राजगीर में है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला जो विश्व शांति स्तूप है वो बिहार के राजगीर में है, और ये जापानियों के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो जापानियों के द्वारा बनवाया गया था। फिर है नव नालंदा बिहार पाली अनुसंधान संस्था के लिए विख्यात है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली के लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। फिर बिहार के कोयला का अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन है ना। फिर है आपका पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में है। हाजीपुर बिहार में है। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का 80%, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि कितना है? 80% है। फिर गंडक परियोजना बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना कृषि परियोजना है, कृषि सिंचाई परियोजना है। तो एक के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 8% बिहार राज्य में निवास करती है, और अभी वर्तमान में 2011 के अकॉर्डिंग 8.6% हो जाएगा। फिर 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। पहला है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा है 11 के अकॉर्डिंग भी है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा तथा क्षेत्रफल में 12वां बिहार है। फिर इल्तुतमिश बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश जो था बिहार में प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। फिर है हुमायूं के चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण 1532 में किया गया था। फिर अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 में मिलाया था। अकबर ने जो है बंगाल बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 में मिलाया था। जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी 12 अगस्त 1765 को प्रदान किया था। इलाहाबाद की संधि इसको कहते हैं, है ना। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुआ था। इसके तहत सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार और उड़ीसा का दीवानी सौंप दिया था। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास 908 में खुदीराम बोस और एक और थे, है ना, उन्होंने किया था। फिर उनको 1908 में खुदीराम बोस को फांसी लग गया था, और खुदीराम बोस भारत के सबसे युवा क्रांतिकारी नेता थे। प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता सेनानी थी। बलदेव शाही ने महाधिवक्ता के पद से 1942 में त्यागपत्र दे दिया। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद कर दिया गया था। फिर चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था। जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कुंवर सिंह थे। बाप रे बाप, कुंवर सिंह। 1857 का क्रांति और चंपारण सत्याग्रह, ये बिहार में मतलब मत पूछिए, हर एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जेपी नारायण थे। अजातशत्रु पाटलिपुत्र का संस्थापक था। उम्मीदवारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया अस्थायी बंदोबस्त का यह स्वरूप बिहार में प्रचलित था। फिर है 47वीं
फरवरी 2005 में थे, इसको मारिए, स्किप करिए। कुछ कुछ जो करेंट अफेयर है उस टाइम का, उसको स्किप करने का ज़रूरत है। कर्मनासा, गंडक और घाघरा बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है। कौन कौन? कर्मनासा, गंडक, घाघरा, ये बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है। इसको स्किप करेंगे। फिर है आपका बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात 48.18% है। भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन बिहार करता है। सबसे ज़्यादा जो अभ्रक का उत्पादन करता है वो बिहार करता है। अंग्रेजी शासन में भारत में बिहार का क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, है ना। अंग्रेजी शासन में जो बिहार है वो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, है ना। और अभी वर्तमान में अफीम का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है ना, म्यांमार कर रहा है। पूरे दुनिया में म्यांमार जो है सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन करता है। 1855 में संथालों ने अंग्रेजी कमांडर मेजर बारो को हराया था। संथालों के जो सिद्धू कान्हू नेता थे वो मेजर बारो को क्या किए थे? हरा दिए थे। बिहार के 1857 क्रांति नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत 26 अप्रैल 1858 को हो गया था। 26 अप्रैल 1858 को, है ना, कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। फणींद्रनाथ गोडसे ने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। फिर बिहार के गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। फिर आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के भागलपुर शहर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के भागलपुर में हुआ था। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के बड़ही शहर में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के बड़ही गांव में जो है ना, अंग्रेजी राज का जो चिन्ह था वो गायब रहा था कई दिनों तक। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का तीसरा क्रम है। सिख, जैन, बौद्ध एवं धर्मावलंबियों के लिए बिहार का एक महान धार्मिक केंद्र है। फिर झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को पृथक हुआ। मधुबनी पेंटिंग बिहार की पेंटिंग विधा है। बिहार विधानसभा में 243 सीट है ना। विधानसभा में 243 है, विधान परिषद में 75 है। बिहार में लोकसभा का सीट जो है 40 है और राज्यसभा का सीट कितना है? 16 है। फिर आपका बिहार के में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति एकीकृत समुदाय के अभाव में देखी जा सकती है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कुर्मी एक वर्चस्वशाली जाति नहीं था। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की आर्थिक स्थिति को बचाने का माध्य राजनीतिक शक्ति था। बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन मार्च 1929 में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। विशाखा दत्त के ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। विशाखा दत्त जो ग्रंथ है वो, है ना, का नाम है वो मुद्रा राक्षस है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन मिलता है जो कि विशाखा दत्त के द्वारा लिखा हुआ है। इनका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख मिलता है। मेगास्थनीज ने लिखा था, जो यूनानी था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था। पहला बौद्ध संगति राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। उदयन द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या था? प्राकृत। सबसे प्रमुख भाषा प्राकृत हुआ करता था। मौर्य राजा चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय की थी, दक्कन का विजय किया था। फिर मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा था। चीनी यात्री वेनसंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था और वेनसंग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। फिर आपका है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जयप्रकाश नारायण एवं बीपी सिन्हा के पाश्चात्य शिक्षा को जाता है। बिहार राज्य में बिहार के कृषक वर्गों को पंचमुखी वर्गीकरण की श्रेणी में रखा जाता है। बिहार के भौतिक विभागों के पूर्वी गंगा का मैदान सम्मिलित नहीं है। बिहार में गंडक, कमला और बागमती गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलती है। बिहार के पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में बांगर मिट्टी पाई जाती है ना। बांगर क्या है? जलोढ़ मृदा का ही एक प्रकार है ना।
जो खादर की तुलना में कम उपजाऊ होता है। बिहार में कुल सिंचित भूमि में लगभग 37% नहरों का सिंचित होता है। बिहार में खनिज प्राप्ति स्थल है। अभ्रक गया से प्राप्त होता है, स्वर्ण मुंगेर से, अब जमुई से हो जाएगा, स्वर्ण जो है जमुई से प्राप्त किया जाता है। डोलोमाइट रोहतास से, पेट्रोलियम किशनगंज में इसका थोड़ा बहुत साक्ष्य मिला है। बिहार में उद्योग में संबंधित नगर है, कागज एवं लुगदी डालमिया नगर है ना, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है डालमिया नगर, सीमेंट के लिए भी प्रसिद्ध है, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। सिगरेट दीवालपुर, प्लाईवुड हाजीपुर, जूट पूर्णिया। नेपाल की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी हुई है, सही बात है, नेपाल से जो है बिहार जुड़ा हुआ है। फिर भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से भारत में बिहार का 12वां स्थान है। फिर महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुआ था, नालंदा जिला में पड़ता है। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने भारत पर राज किया है। अशोक के शासनकाल के दौरान बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में हुआ था। तीसरा जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था बौद्ध संगति। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान राजा कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। फिर 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल पटना आए थे। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से पानी आता है। बोधगया बिहार में वन्य जीव अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। बिहार के पूर्णिया और मानभूम के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं। इंडिया नेशन अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल में भेजा गया था। चंद्रन शर्मा अमहरा गांव से थे। श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे। जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग 37 जिले रह गए थे, है ना, और 38वां जिला भी वर्तमान में जो है ना अरवल है। अरवल जो है 38वां जिला है। फिर आपका है चावल, गेहूं और मक्का बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसल हैं। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ बौद्ध मठ होता है या बिहार भी होता है ना, बिहार को ही बौद्ध मठ कहते हैं। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस नई दिल्ली से पटना के बीच 2 फरवरी 2002 से चलना शुरू हुआ था। उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया। राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित किया गया था। मगध का राजा धनानंद सिकंदर महान के समकालीन था और इसी धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य हरा करके मौर्य वंश का स्थापना किया था। मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश का राज्य स्थापित हुआ। कोसी नदी सबसे अधिक नदी परिवर्तित करता है, इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है। सोन नर्मदा महानदी अमरकंटक से निकलती है। फिर आपका है सारण सिंचाई नहर गंडक से निकलती है। सारण सिंचाई नहर जो है कहाँ से निकलती है? गंडक नदी से निकलती है। सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। राजेंद्र प्रसाद बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। पुराना बिहार 45.85% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना का, है ना, कितना झारखंड जो ज़मीन लिया 45.85% ज़मीन जो है झारखंड ले लिया। बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला पश्चिमी चंपारण है। क्षेत्रफल में पश्चिमी चंपारण है, लेकिन वन को क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा वन जो है तो कैमूर में है, दूसरा नंबर पे पश्चिमी चंपारण में है। और सघन वन जो है ना, वो भी पश्चिमी चंपारण में ही पाया जाता है। बिहार का ब्रिटिश शासन के दौरान 1912 में बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था। सूर्य मंदिर देव औरंगाबाद में स्थित है। राजगीर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था। बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है, जो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल गन्ना है। गन्ना जो है खरीफ फसल है। इस बार बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। गया शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गया और उसमें अधिकतम प्रभावित जिला मुंगेर था। मुंगेर के रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे।
बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जावा सुमात्रा से भी था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुसलमान लोग था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय केंद्र के संस्थापक धर्मपाल थे। जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। बिहार में जगदीशपुर 1857 के विद्रोह का 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1958 तक केंद्र रहा। बिहार में जगदीशपुर में जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह का 15 जुलाई 1857 से लेकर के 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा। शिव कुमार और रामानंद को 6 अगस्त 1942 को हजारीबाग से गिरफ्तार कर लिया गया था। यहाँ तक हम लोग अभी कर लिए हैं। यहाँ से है श्रीमती राम प्यारी श्री जगत नारायण लाल की पत्नी थी। श्रीमती राम प्यारी जो थी जगत नारायण लाल की पत्नी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल भेज दिया गया था। 0 आवर में गिरफ्तार कर लिया गया था। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति बिहार राज्य में है। जातीय आधारित पर राजनीतिक सेना की राजनीति जो है कहाँ बिहार में होता है। भारत के 3 राज्य बिहार की सीमा से लगे हुए हैं, है ना। और चौथा जो है देश है नेपाल उत्तर में मिला हुआ है ना। पश्चिम में जो है आपका उत्तर प्रदेश है, पूर्व में बंगाल, पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में झारखंड है। बिहार राज्य में दक्षिण गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने के कारण है। भूमि सुधार की असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिकता। फिर आपका 1857 का क्रांति आ गया। पटना के 1857 ईस्वी स्वतंत्रता संग्राम के नेता कुंवर सिंह थे। फरवरी 1946 में जयप्रकाश दिवस मनाया गया। फरवरी 1946 में क्या मनाया गया? जयप्रकाश दिवस मनाया गया। बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। फिर आपका है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण आंदोलन में, ये क्या है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण आंदोलन में भाग लिया था। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। स्वामी शाहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी हिमालय के शिवालिक का विस्तार है। पाइराइट खनिज उत्पादन में बिहार भारत में अग्रणी है। 95% पाइराइट का उत्पादन जो है बिहार करता है भारत के परिप्रेक्ष्य में, है ना। और इस बार बीपीएससी के एग्जाम में भी आया था। बिहार में उत्पादन कृषि से चावल के बाद दूसरी मुख्य फसल जो है गेहूं है। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए प्रसिद्ध रहा था, विश्व प्रसिद्ध था। पाटलिपुत्र को उदयन सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। फिर मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। सच्चिदानंद सिन्हा के आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में वर्ष 1934 में हुई थी। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। 1946 में यह बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। बहुत इम्पोर्टेंट है, इस तरह का स्टेटमेंट एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1946 में कहे थे कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। फिर आपका 1939 में गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। बेगूसराय में चौकीदारी करी के विरुद्ध आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे।
देखिए, है ना। फिर आपका है जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का प्रथम स्थान है, 1106 है जनसंख्या घनत्व पूरे भारत में। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है और नई मिट्टी को जो है ना, खादर कहा जाता है। पटना का स्थानीय समय वही है जो भारतीय मानक समय का है ना। कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यहाँ पे पॉइंट पड़ेगा 82.5 डिग्री, है ना, पूर्वी देशांतर जो है ये भारतीय मानक समय रेखा है और वही पटना का भी होगा। बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात 89:11 है। बिहार में जो है ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात ग्रामीण 89 है और शहरी 11 हैं। फिर आपका है पटना को प्रांतीय राजधानी सिरसा ने बनाया था। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून के तहत काश्तकारी कानून 1908 ईस्वी में पारित हुआ। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून 1908 में पारित हुआ था। पटना को प्रांतीय राजधानी सिरसा ने बनाया था। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु बिहार राज्य वित्त निगम एक प्रमुख वित्तीय संस्था है। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना 1882 में ही हो गया था। 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। बिहार के उत्तर पश्चिमी एवं उत्तर पूर्वी मैदान में पटसन उद्योग की पट्टी है। पटसन उद्योग जूट को कहते हैं। बिहार का तराई क्षेत्र प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। बिहार का तराई प्रदेश जो है भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षुगण गया के महाबोधि मंदिर का नियंत्रण प्राप्त करने हेतु आंदोलन कर रहे थे। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल था वो लकड़ी का बना हुआ था। बुद्ध के जीवन की प्रमुख 4 घटनाएं: जन्म लुम्बिनी नेपाल में, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में गया जी में, प्रथम प्रवचन जो है सारनाथ उत्तर प्रदेश में, निधन कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था क्योंकि इस महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिरसा बिहार का मुजफ्फरपुर और मुंगेर अप्रभावित था। 1857 के विद्रोह से बिहार का मुजफ्फरपुर और मुंगेर अप्रभावित था, प्रभाव में नहीं था। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक के दत्ता हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक के दत्ता हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली थी। फिर आपका बिहार में लोकसभा में सांसदों का संख्या कितना? 40, जिसमें से 6 सीट आरक्षित है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। 1866 से 86 में नील खेतिहरों का विद्रोह बिहार के चंपारण में मुजफ्फरपुर क्षेत्र में हुआ था। फिर 1830 के दशक में पटना नगर बहावी आंदोलन का केंद्र था। दक्षिण बिहार में उत्तर बिहार की अपेक्षा उद्योग का काफ़ी विकास हुआ। 1855-56 में बंगाल 1855-56 में भागलपुर राजमहल के क्षेत्र में संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा कर दिया था। फिर बिहार में कृषि का स्वरूप जीवनदायी है, मतलब यहाँ का कृषि सिर्फ जीवन प्रदान करता है ना। गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन गंगा से बिहार में मिलती है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। फिर आपका है बिहार में पहली चीनी मिल महरौरा में स्थापित किया गया था। महरौरा या मढ़ौरा इसी को बोलते हैं, मढ़ौरा में स्थापित किया गया था बिहार का पहला चीनी मिल। चीनी यात्री ईत्सिंग से बिहार का भ्रमण 670 ईस्वी में किया था। चीनी यात्री ईत्सिंग जो था बिहार का भ्रमण कब किया था? 670 ईस्वी में किया था। 14 वर्ष पूर्व सबसे पूर्वकालिक जन ग्रंथ कहलाता है। 14 पूर्व सबसे पूर्वकालिक जन ग्रंथ है। 14 पूर्व क्या है? जन ग्रंथ है। बराबर की गुफाओं का उपभोग आजीविकों के आश्रम गृह के रूप में किया गया था। बिहार के वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। मध्य काल में बिहार शरीफ विद्या एवं धार्मिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध था। फिर है आपका लास्ट 39वीं बीपीएससी का पीटी का क्वेश्चन है।
है ना, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के फिरदौसी संप्रदाय से है, और इस शरफुद्दीन मनेरी जो है ये मनेर में इनका दरगाह है जो कि फिरदौसी संप्रदाय से संबंधित हैं। 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रावधानों के तहत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के विस्फोट का बिहार के नगरों में सही क्रम रोहिणी आपका ये देवघर में पड़ता है, पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर में हुआ था। लोकसभा में प्रतिनिधित्व के मामले में बिहार 40 सीट का स्थान रखता है, 6 सीट जो है स्थान चौथा है। लोकसभा में प्रतिनिधित्व के मामले में बिहार जो है स्थान चौथा रखता है 40 सीट के साथ, जिसमें 6 जो है आरक्षित है। फिर है छोटा नागपुर विद्रोह जो हुआ था 1820 में हुआ था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह तिनकटिया प्रणाली से जुड़ा हुआ था। बिहार के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य बकासत भूमि की वापसी मांग था। बिहार बंगाल से 1912 में पृथक हुआ। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ। 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को गया जिले में नाकाम कर दिया। फिर आपका है बिहार में लगभग 6473 किलोमीटर स्क्वायर का वन क्षेत्र स्थित है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से 600 मीटर है, नीचे है। फिर आपका है बिहार राज्य लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य अवस्थित है। बिहार में साक्षरता दर लगभग 38% है। बिहार ये आपका 2001 वाला डाटा है ना, 2001 वाला है। जनसंख्या में बिहार का स्थान जो है तीसरा है, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार। हाल ही में गया के निकट नरसंहार घटना घटी, ये करंट अफेयर है। फिर आपका सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। बौद्ध साहित्य प्राकृतिक भाषा से संबंधित है, बौद्ध साहित्य है तो प्राकृतिक भाषा से है ना। ऐसे आपका बौद्ध धर्म का जो भाषा है वो पाली है। फिर आपका कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है। कामसूत्र जो है वो वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया। स्वतंत्र 39वीं बीपीएससी तक का हो गया, ठीक है ना। ये 39वीं बीपीएससी 38वीं 39वीं उसके बाद दूसरा चालू हो जाता है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट में किसी में रखेंगे। यहाँ पे मेरा जो उद्देश्य था आपको बीपीएससी वाला जितना भी बिहार स्पेशल था सब का सब उसको इस वीडियो में रिप्रेजेंट करना था, जो कि हम आपको पूरा कंप्लीट करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो में और जो है और अन्य एग्ज़ाम जो भी बिहार से जुड़ा हुआ एग्ज़ाम हुआ जिसमें बिहार स्पेशल पूछा गया उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। फिर बिहार दरोगा में भी जो पूछा गया है वो सब रखेंगे। सब आप में आपको ये सब चीज़ें जो भी बताएं वो कॉमन दिखाई देगा, है ना। बहुत सारा चीज़ जो है प्रीवियस ईयर का आने वाला एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता ही है, तो प्रीवियस ईयर को ज़रूर मतलब कि देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।